नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, इसी वीडियो में आज हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनाटॉमी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शरीर के अंगों की रचना का अध्ययन किया जाता है और वह अंग किस प्रकार से बना है और किस ऊतक से बना है और अंग की सभी भौतिक जानकारी का अध्ययन और समझना ही एनाटॉमी यानी कि शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। आइए एनाटॉमी की हिस्ट्री देख लेते हैं। यह एक प्राचीन विज्ञान है जिसकी शुरुआत लगभग 1000 वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत ने की थी। उन्होंने मृत शरीर का परीक्षण किया और शरीर रचना का ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध कराया। महर्षि सुश्रुत ने मृत शरीर पर पहले उपयोग यानी कि प्रयोग कर देखे और उसी से एनाटॉमी का डेवलपमेंट किया। स्वस्थ मानव शरीर की रचना का अध्ययन निम्न भागों में किया जाता है। चिकित्सा शास्त्रीय शरीर रचना विज्ञान। एक चिकित्सक को शरीर रचना का अध्ययन कई दृष्टि से करना होता है, जैसे कि रूप, स्थिति, आकार एवं अन्य रचनाओं से संबंध। यह एनाटॉमी के विभिन्न भाग हैं। उनमें से चिकित्सा शास्त्रीय शरीर रचना विज्ञान एक अंग है। आइए और भी एनाटॉमी के भागों को पढ़ते हैं। दूसरा भाग आता है शल्य चिकित्सा शरीर रचना विज्ञान, सर्जिकल एनाटॉमी। शल्य चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र में एक प्रकार की चिकित्सा प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मनुष्य के देह पर घाव करना पड़ता है। शल्य चिकित्सा एक बहुत विस्तृत विषय है। मानव के शरीर के अंग अनुसार शल्य चिकित्सा के चिकित्सक होते हैं, यानी कि सर्जिकल एनाटॉमी। स्त्री शरीर विशेष रचना विज्ञान, यह भी एनाटॉमी का एक भाग है। इसमें विशेष तौर पर स्त्री शरीर की रचना का अध्ययन किया जाता है और स्त्री के जनन अंग का अध्ययन करना पड़ता है। स्त्री के जनन अंग में होने वाले रोगों की जानकारी हमें शरीर रचना विज्ञान से प्राप्त हो जाती है। आइए अब देखते हैं धरातलीय शरीर रचना विज्ञान, सरफेस एनाटॉमी। इसमें शरीर के बाहरी अंगों जैसे त्वचा का अध्ययन किया जाता है और जो सतह पर स्थित है उनका अध्ययन किया जाता है, यानी कि शरीर में जो सरफेस पर स्थित हैं, जैसे कि त्वचा, स्किन जब हमारी होती है वो सरफेस होती है, उसका अध्ययन धरातलीय शरीर रचना विज्ञान में किया जाता है। अब आता है सूक्ष्मदर्शीय शरीर रचना विज्ञान, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। इसमें क्या करना पड़ता है, अंगों के भीतर ऊतकों की संरचना तथा उनके विन्यास, अरेंजमेंट के अध्ययन को माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी कोशिकाओं का अध्ययन सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है, उसे ही माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। अब आता है भ्रूण शरीर रचना विज्ञान। इसमें क्या होता है, जो भ्रूण यानी कि सेल होता है जिससे जीवन का विकास होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जो युग्मक यानी कि सेक्स कोशिकाओं, निषेचन और भ्रूण के विकास के जन्म पूर्व का विकास का अध्ययन करती हैं, यानी कि एम्ब्रियोलॉजी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें भ्रूण की गतिविधियों और जन्म के पूर्व जो भी विकास होता है उसका अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी में यानी कि भ्रूण शरीर रचना विज्ञान में किया जाता है। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, जो अंगों और ऊतकों की माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म जैव रासायनिक, इम्यूनोलॉजिकल और आणविक परीक्षा के आधार पर रोग के निदान से संबंधित है। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में हम जो भी भौतिक रूप से शरीर के अवशेषों का परीक्षण किया जाता है उसे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।